हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था डिफरेंशिएशन और उसका स्टार्टिंग टर्म मैंने बताया था। आज उससे आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और आगे का मेथड, प्रोडक्ट मेथड सीखेंगे और डिवीज़न मेथड, राइट। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल्स टू √1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हमको मिल जाए और फाइंड आउट करने के लिए कह दे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब एक बार हमको इसका क्या करना है, आकलन करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2013 में आया हुआ था पहले से ही, राइट। हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। जैसे कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने तरीके से। हम लोग सिंप्लीफाई इस प्रकार से करते हैं जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। इन दोनों के प्लेस पर हम लोग कितना लिख देंगे, इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आप लोगों ने पिछले क्लास में सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, राइट। तो इस हम 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x है तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जैसा कि हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखेंगे तो 2 sin x cos x है, यानी इसे अगर a इसे b अगर हम बना लें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। इसी प्रकार a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी हमें यहाँ से प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस में होगा ये, और इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों फंक्शन होल स्क्वायर में आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अब हम इसका अवकलन भी कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग दे देते हैं। क्या करने पर, भाग देने पर। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ये हमारा tan x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हमारा 1, और इसे हम लिख सकते हैं tan x प्लस 1। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो tan x माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पर 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। अगर इसकी प्रोडक्ट में tan 45 डिग्री से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा अगर tan x में करेंगे तो हमें क्या मिलता है, tan x मिलता है। अब हम यहाँ पर देखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि हमें एक पता है फॉर्मूला tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसके रूप में हम इसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा मिलेगा यहाँ से tan x माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका हम लोगों ने क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया इसे। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना कितना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। हमें मिला है y इक्वल्स टू tan x माइनस 45। अब हम क्या काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट
एबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना होगा तो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स माइनस 45 डिग्री। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में इसका फॉर्मूला लिखा था, जैसे कि tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। इसका अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 45 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 45, राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 45 और इसका अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा और 45 कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक फंक्शन बताया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले पर। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक है प्रोडक्ट फार्मूला है और एक रेशियो फार्मूला। ठीक है ना। प्रोडक्ट फार्मूला में क्या होता है, जैसे हमें किसी फंक्शन का अवकलन करना हो और मान लेते हैं x के फंक्शन का हमें अवकलन करना है और वो दोनों जो दो फंक्शन हमारे x के हैं वो दोनों एक दूसरे के गुणे में हैं, यानी प्रोडक्ट में है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे हम लोग। कैसे करते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है ना f1x इंटू f2x का f1x डी अपॉन डी एक्स f2x प्लस f2x डी अपॉन डी एक्स f1x, इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है ना। ये तो इस फॉर्मूले को हम प्रोडक्ट फार्मूला के नाम से जानते हैं। किस फॉर्मूले के नाम से, प्रोडक्ट फार्मूला। इसी प्रकार एक फार्मूला है हमारे पास रेशियो फार्मूला, कहने का मतलब f1x अपॉन f2x। इस प्रकार का अगर आपको फंक्शन मिल जाए तो ऐसे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है f2x डी अपॉन डी एक्स f1x माइनस f1x डी अपॉन डी एक्स f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, रेशियो फार्मूला है। इस प्रकार से हमें दो फार्मूले मिलते हैं करने के लिए। ठीक है ना। अब इन दोनों फार्मूले पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। जैसे पहला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, टेक कर लेते हैं, ई पावर हमारे पास ax है इंटू साइन bx है। अब कह दिया जाए कि यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो dy बाई डी एक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ये प्रोडक्ट फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसे एक किसी को भी आप फर्स्ट और किसी को भी सेकंड यहाँ पर मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, पहला फंक्शन होगा डी डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डी डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे हमने फर्स्ट बना लिया है, इसे सेकंड बना लिया है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा ई पावर ए एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन बी एक्स साइन बी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई पावर ए एक्स, इस प्रकार से मिलता है हमें। ठीक है ना। और हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले से ही कि साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है, सॉरी ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। जिन्हें नहीं पता है मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसे और किताब से भी मिला सकते हैं। ई पावर एक्स, जैसे साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर साइन बी एक्स का कितना करेंगे हम लोग, कॉस बी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, बी एक्स प्लस साइन बी एक्स। इसी प्रकार ई पावर एक्स का करेंगे, यहाँ पर ई पावर ए एक्स है तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स होगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, बी बचेगा यहाँ से, साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स, यहाँ से एक्स का 1 बचा ए, दोनों में से ई पावर ए एक्स कॉमन है तो हमें मिलेगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ये हमारा आंसर हो गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दैट टर्म। इस प्रकार से
हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, प्रोडक्ट फार्मूले का। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं रेशियो फार्मूले पर। अगर रेशियो के रूप में कोई फंक्शन हमें मिल गया तो और उसका कह दिया जाए कि इसका आकलन कीजिए, तो किस प्रकार से हम आकलन या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। वेरी इजी है, आसानी से हम लोग सीख भी सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे हम कोई रेशियो फार्मूला कंसीडर करते हैं, y इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं हमारे पास x अपॉन log x है। मैंने आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन लिया है, ठीक है ना। तो इसका हमें करना है, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो अभी पिछला मैंने लिखा था, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, log x d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस x d अपॉन डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब देखेंगे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट, माइनस x, और log x का कितना होगा, 1 अपॉन x होता है, अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। देखिएगा इस प्रकार से ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ऐसे फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे इनवर्स फंक्शन पर, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप लोग बुक से देखिएगा, इसी मेथड सॉल्व कीजिएगा, लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी किसी को डाउट भी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, maths.academy 1 स्टार लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, बाय शशि सर, इस नाम से सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आपको दिखेगा, उसे ज्वाइन कीजिए और कोई भी डाउट हो आप इस चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इनवर्स फंक्शन पर, मतलब इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। इनवर्स फंक्शन में जैसे क्या है, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x आपको मिल गया, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स अगर कॉस इनवर्स x हो गया तो वही होता है जो साइन का होता है, केवल यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स अगर टेन इनवर्स x का मिल गया तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर कॉट इनवर्स x वही होगा जो टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये होता है। और जब हम कॉसेक का जाएंगे तो वही होगा जो सेक का होता है, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला है, आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल वही कंसीडर कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको मदद मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं एक फंक्शन, जैसे y इक्वल्स टू गिवन है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशियो फार्मूला भी है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। मैंने अच्छा एग्जांपल लिया है, 2014 में आया है आपके एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास फार्मूला है d अपॉन डी एक्स f1x अपॉन f2x का। तो f2x d अपॉन डी एक्स f1x माइनस f2x d अपॉन डी एक्स f1x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x डी अपॉन डी एक्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स एक्स का, कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, पीछे मैंने आप लोगों को सिखाया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x आप कर लीजिएगा। और यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल होगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसे हम इधर ला देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मिला है हमें 1, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम स्टार्टिंग में फंक्शन देखें कि y इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा हमें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू आ रहा है 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये इन्वर्स फंक्शन का है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वर्स फंक्शन के और कुछ एग्जांपल लेकर आऊँगा, सॉल्व कराऊँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने टेलीग्राम का चैनल अपना दिया हुआ है, उस पर आप सर्च करके मुझसे डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों का जितना भी डाउट हो सब क्लियर होता रहे। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, एग्ज़ाम में खूब नंबर लाइए।